कंप्यूटर प्लानर हम पढ़ रहे थे, वाईसीटी का बुक है। तो इसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है कंप्यूटर का। आगे से क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक समय में उच्च स्तरीय लैंग्वेज प्रोग्राम के कथन से संबंध रखता है और मशीन के निर्देश के अनुवाद तुरंत कार्यान्वित होता है? ये इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित करता है। इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किए गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित करता है। कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा में कंप्यूटर सहजतया बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? वो तार्किक प्रोग्राम भाषा है। कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा मतलब तार्किक प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता तथा बिना कंपाइलर की सहायता से समझा जा सकता है? कार्यात्मक भाषा के रूप में भी जानी जाती है गैर प्रक्रियात्मक भाषा। कार्यात्मक भाषा के रूप में भी जानी जाती है गैर प्रक्रियात्मक भाषा। गैर प्रक्रियात्मक भाषा एक कंप्यूटर भाषा है जिसे लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जावा, सी तथा सी प्लस प्लस जैसे पारंपरिक प्रोग्रामिंग तर्क लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा को जाना जाता है गैर प्रक्रियात्मक भाषा के रूप में। लॉजिक प्रोग्रामिंग भाषा गैर प्रक्रियात्मक भाषा नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज के रूप में जाना जाता है। असेंबली भाषा कोडांतरक असेंबली भाषा कोडांतरक असेंबलर असेंबलर जो है एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किस से प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? तो यह असेंबलर क्रियान्वयन से पहले असेंबली भाषा या निम्न भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यह असेंबली भाषा या निम्न स्तरीय भाषा को असेंबली भाषा या निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर कंप्यूटर केवल बाइनरी संकेतक 0 तथा 1 को ही समझता है। मशीनी भाषा के अतिरिक्त अन्य सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं में 0 तथा 1 के अतिरिक्त अन्य अंकों का अक्षरों का प्रयोग होता है। अतः असेंबलर असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने में कंप्यूटर की मदद करता है। अतः असेंबलर जो है ना, असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को असेंबलर जो है असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने में कंप्यूटर की मदद करता है। असेंबलर का कार्य क्या है? ये असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबली भाषा मतलब ये निम्न स्तरीय भाषा को ना ये मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। असेंबलर असेंबली भाषा या निम्न स्तरीय भाषा ऐड जोड़ने सब घटाने को यंत्र भाषा में बदलता है। असेंबली भाषा निम्न स्तरीय भाषा है जिसमें अक्षर व अंकों से बना न्यूमेरिक कोड का प्रयोग किया जाता है जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। असेंबली भाषा असेंबलर असेंबली भाषा या निम्न भाषा को असेंबलर द्वारा मशीनी भाषा में बदला जाता है। असेंबली लैंग्वेज है लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इसमें न्यूमेरिक कोड स्मृति सहायक। असेंबली भाषा में 0 से 1 की अपेक्षा अल्फा न्यूमेरिक सिंबल्स में प्रयोग लिखे जाते हैं जिन्हें आसानी से याद रखा जा सकता है, जैसे जोड़ने के लिए ऐड, घटाने के लिए सब
तुलना के लिए CMP आदि। इस तरह से सिंबल को निमोनिक्स कोड कहा जाता है, परंतु इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही निश्चित है, इसलिए इस भाषा को निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं। असेंबली भाषा के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग होता है स्मृति सहायक। असेंबली भाषा या निम्न स्तरीय भाषा के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयोग किया जाता है स्मृति सहायक निमोनिक। असेंबली भाषा है एक। असेंबली भाषा क्या है? असेंबली भाषा ना क्या है? असेंबली भाषा मशीन डिपेंडेंट भाषा है। असेंबलर भाषा एक मशीन पर निर्भर भाषा है। असेंबलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में प्रस्तुत करता है। असेंबली भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर होता है। असेंबली भाषा देखिए निम्न स्तरीय भाषा है, ये निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में प्रस्तुत करता है, तो ये कह रहा है असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर है, क्योंकि निम्न स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को क्या कहते हैं? असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज में प्रयुक्त ट्रांसलेटर प्रोग्राम को असेंबलर कहते हैं। असेंबलर एक ऐसा ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो असेंबली भाषा में लिखे गए कोड से इनपुट लेकर मशीन कोड के रूप में आउटपुट देता है। असेंबलर दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ असेंबलर, क्रॉस असेंबलर। सेल्फ असेंबलर उसी मशीन पर रन होकर ऑब्जेक्ट कोड देता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है। सेल्फ असेंबलर उसी मशीन पर रन होकर के ऑब्जेक्ट कोड देता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है। क्रॉस असेंबलर ऐसा प्रोग्राम है जो किसी अन्य कंप्यूटर पर रन होने के लिए बनाए जाते हैं। असेंबलर दो प्रकार के होते हैं, एक सेल्फ असेंबलर, एक क्रॉस असेंबलर। तो सेल्फ असेंबलर उसी मशीन पर रन होकर ऑब्जेक्ट कोड देता है जिसके लिए प्रोग्राम लिखा गया है। अब क्रॉस असेंबलर ऐसा प्रोग्राम है जो किसी अन्य कंप्यूटर पर रन होने के लिए बनाए गए हैं। उच्च स्तरीय भाषा। प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा ये फोर्ट्रान होगा। उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। इस कंपनी ने फोर्ट्रान नाम की पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया है। इस भाषा के माध्यम से गणितीय सूत्रों का अध्ययन आसानी से एवं कम समय में हल किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषा के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है और इस कंपनी ने फोर्ट्रान नाम की पहली उच्च स्तरीय उच्च स्तरीय भाषाओं के विकास का श्रेय IBM कंपनी को जाता है। इस कंपनी ने फोर्ट्रान नाम की पहली उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया। इस भाषा के माध्यम से गणितीय सूत्रों का अध्ययन आसानी से एवं कम समय में हल किया जाता है।
इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रान। कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रान। फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। फोर्ट्रान बीजगणित पर आधारित उच्च स्तरीय भाषा है। यह गणितीय कार्यों, सूत्रों तथा गणनाओं को करने में पूर्णतः सक्षम है। इसका उपयोग वैज्ञानिक तथा इंजीनियरों के द्वारा किया जाता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान का पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के अंकगणितीय गणनाओं हेतु किया जाता है। फोर्ट्रान है एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। IBM ने बनाया था। फोर्ट्रान एक हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे 1957 में जॉन बैकलेस द्वारा बनाया गया था। फोर्ट्रान को 1957 में जॉन बैकलेस ने बनाया था। हाई लेवल लैंग्वेज है ये। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? फोर्ट्रान साइंस के क्षेत्र में। फोर्ट्रान भाषा ना कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। फोर्ट्रान का पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन है। एक उच्च स्तरीय भाषा है और जिसका प्रयोग वैज्ञानिक गणनाओं हेतु किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रान। कंप्यूटर की असेंबली भाषा फोर्ट्रान है। कंप्यूटर की असेंबली भाषा क्या है? फोर्ट्रान है। फोर्ट्रान एक कंप्यूटर असेंबली भाषा है जिसका विकास सन 1950 के दशक में हुआ था। सी, बेसिक, कोबोल और जावा उदाहरण है हाई लेवल लैंग्वेज के। सी, बेसिक, कोबोल और जावा क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण है। सी, बेसिक, कोबोल और जावा क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज HLL तृतीय पीढ़ी 1950 से 70 की प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जो अंग्रेजों के समान शब्दों का प्रयोग करके कोड लिखने की सुविधाएं देती हैं। इनमें रीड, राइट, गेट, पुट, गो टू, बिगिन, फन, इंड, स्टॉप, फॉर्मेट जैसे साधारण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सामान्यतः गणितीय एवं तार्किक ऑपरेटर चिन्ह प्रयोग होते हैं और एक्सप्रेशन आसानी से जैसे A=D+C लिखे जा सकते हैं। इन भाषाओं के नियम अत्यधिक सरल होते हैं। ये प्रोग्राम अनेक व विविध प्रकार के मशीनों पर रन हो सकते हैं। HLL के ट्रांसलेटर प्रोग्राम सामान्यतः कंपाइलर होते हैं। HLL के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं बेसिक, जावा, पास्कल, फोर्ट्रान और कोबोल, एल्गोल, PLI, C++ और एडा। C++ एक है। C++ क्या है? एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++। निम्नलिखित में से कौन हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? इनमें से कोई नहीं हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, मतलब सभी हैं। एडा सी है, एडा है, C++ है, हाई लेवल लैंग्वेज है। यहाँ पे देखिए दिया है हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? बेसिक, जावा, पास्कल, फोर्ट्रान, कोबोल, एल्गोल, PL1, PL/1, C++, एडा, ये सब क्या है? ये सब ना हाई लेवल लैंग्वेज है।
एक्सप्रेशन आसानी से जैसे a बराबर d प्लस सी गुणे x लिखे जा सकते हैं। इन भाषाओं के नियम अत्यधिक सरल होते हैं। ये प्रोग्राम अनेक व विविध प्रकार के मशीनों पर रन हो सकते हैं। HLL के ट्रांसलेटर प्रोग्राम सामान्यतः कंपाइलर होते हैं। HLL के कुछ उदाहरण हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन से हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? एंड्रॉयड विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? जावा। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा है। एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा जावा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा के समूह का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है? POP3 ये प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है। असेंबली लैंग्वेज C++ और जावा प्रोग्रामिंग भाषा है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र स्तर भाषाएं हैं? डी। इनमें से कोई नहीं। यंत्र स्तर की भाषाएं कोई नहीं। C++, जावा, पाइथन ये सभी उच्च स्तरीय भाषा के अंतर्गत आती हैं। यंत्र स्तर की भाषा जो होता है ना, उसे लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। यंत्र स्तर की भाषा मतलब लो लेवल लैंग्वेज, और ये सब C++, जावा, पाइथन ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। बेसिक है। फोर्ट्रॉन ये कह रहा कि कौन सा कंप्यूटर की भाषा नहीं, तो फास्ट कोई भाषा थोड़ी है। बेसिक, सी, फोर्ट्रॉन ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। बेसिक, सी, फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की प्रमुख भाषाएं हाई लेवल लैंग्वेज हैं। फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज कंप्यूटर से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है? एडा। कौन लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है? एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका विकास अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1970 के दशक में किया था। यह रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट भाषा है। यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है जो रियल टाइम को सपोर्ट करता है। इसका प्रयोग वाणिज्यिक अनुप्रयोगों तथा रॉकेट गाइडेंस सिस्टम में किया जाता है। एडा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका विकास अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1970 के दशक में किया था। यह रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट भाषा है। यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है जो रियल टाइम को सपोर्ट करता है। इसका प्रयोग वाणिज्यिक अनुप्रयोगों तथा रॉकेट गाइडेंस सिस्टम में किया जाता है। जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा के समान होती है, समझने में आसान होती है, उसे क्या कहते हैं? उच्च स्तरीय भाषा। जो भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा के समान होती हैं और समझने में आसान होती है, तो उसे उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा जिसे हम समझ सकते हैं। निम्न स्तरीय भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है। उच्च स्तरीय भाषा
उच्च स्तरीय भाषा एक मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है जिसका प्रयोग एप्लीकेशन के विकास में व्यापक रूप में होता है। यह भाषा कंप्यूटर में प्रयोग होती है और मनुष्यों की भाषा के समान होती है। उच्च स्तरीय भाषा को मनुष्य आसानी से समझता है तथा एप्लीकेशन के लिए कोड तैयार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? वो हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? हाई लेवल लैंग्वेज। उच्च स्तरीय भाषा के संबंध में कौन से कथन सही है? हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता है। उच्च स्तरीय भाषा के संबंध में कौन सा सही है? ये सही है कि हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता है। ये सही है। निम्न स्तरीय भाषा जो होता है वो मशीन पे निर्भर करता है, मशीन लैंग्वेज पे। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर करता है। ये तो सही है। नहीं, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में निर्भर नहीं करता है। हाई लेवल लैंग्वेज ना मशीन लैंग्वेज निर्भर नहीं करता है। हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज से कठिन होता है। ये भी गलत है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए असेंबली की आवश्यकता होती है। गलत। हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता है। हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर पर निर्भर करता है जो प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में बदल देता है। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता है। ये जो लो लेवल लैंग्वेज होता है ये मशीन लैंग्वेज पर निर्भर करता है, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज निर्भर नहीं करता है। हाई लेवल लैंग्वेज कंपाइलर पर निर्भर करता है, मशीन लैंग्वेज पर नहीं। जो प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में बदलता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है ना ये मशीन लैंग्वेज पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये लैंग्वेज कंपाइलर पर निर्भर करता है जो प्रोग्राम कोड को मशीन कोड में बदलता है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? पेंट ब्रश कंप्यूटर भाषा नहीं है। बेसिक, जावा, C++ एक कंप्यूटर की भाषा है। पेंट ब्रश कोई भाषा थोड़ी है। बेसिक निम्न में से कौन सी भाषा है? प्रोसीजरल बेसिक है। प्रोसीजरल भाषा का उदाहरण फोर्ट्रान है, एल्गोल है, कोबोल है, बेसिक है आदि। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा के उदाहरण जावा, C++, सी हैश, पाइथन, PHP, रूबी आदि हैं। प्रोसीजरल भाषा का उदाहरण फोर्ट्रान है, एल्गोल है, कोबोल है, बेसिक है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा के उदाहरण है जावा, C++, सी हैश, पाइथन, PHP, रूबी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सी को तो 50 पे भेजना था। सी को इधर डेनिस रिचिन किया था। सी भाषा का विकास डेनिस रिचिन ने बेल्सा टेलीफोन प्रयोगशाला में 1972 में किया था। इसका उद्देश्य यूनिक्स संचालन तंत्र का निर्माण करना था। यह भाषा विभिन्न सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्मों पर बहुतायत में उपयोग की जाती है। सी भाषा डेनिस रिची ने बेल टेलीफोन प्रयोगशाला में 1972 में किया था। इसका उद्देश्य यूनिक्स संचालन तंत्र का निर्माण करना था। यह भाषा विभिन्न सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्मों पर बहुतायत में उपयोग की जाती है। सी
सी एक हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। सी सामान्य उपयोगों में आने वाली एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास उच्च स्तरीय भाषा में असेंबली भाषा की क्षमता डालने के उद्देश्य से किया गया है। यह सामान्य कार्य के लिए प्रयुक्त भाषा है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा में लिखा गया पहला भाषा प्रोग्राम है। सी भाषा है उच्च स्तरीय भाषा है। सी भाषा सी फोर्ट्रान, एल्गोल, PLI, पास्कल, बेसिक आदि उच्च स्तरीय भाषाएं हैं, जबकि निम्न स्तरीय भाषा के अंतर्गत मशीन भाषा और असेंबली भाषाएं आती हैं। सी क्या है? सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। सी में उपलब्ध कीवर्डों की संख्या कितनी है? 32 है। सी में उपलब्ध कीवर्डों की कुल संख्या 32 है। सी में उपलब्ध कीवर्डों की कुल संख्या 32 है। सभी कीवर्डों का निश्चित अर्थ होता है और इन अर्थों को बदला नहीं जा सकता है। इनको रिजर्व शब्द भी कहते हैं। यह इस प्रकार है: आउट ऑफ ब्रेक केस 4, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल एस, इनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉल, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, असाइंड, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्टक्ड, स्विच, टाइप, इफ, यूनियन, अनसाइंड, वाइड, वोलाटाइल, वाइल। एक सोर्स प्रोग्राम है सी। एक सोर्स प्रोग्राम है सी एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर है। एक सोर्स प्रोग्राम है एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर है। सोर्स प्रोग्राम में उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार प्रोग्राम को लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित कर किसी भी कंप्यूटर पर चलाया जा सकता है। उच्च स्तरीय भाषा में तैयार किया गया प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहलाता है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम कहलाता है सोर्स कोड। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम सोर्स कोड कहलाते हैं। सोर्स कोड सामान्यतः आसानी से पढ़ने योग्य कंप्यूटर भाषाओं में स्टेटमेंट्स और घोषणाओं का संग्रह है। सी में तार्किक नॉट संक्रिया निम्न से संकारक द्वारा की जाती है। डी। सी भाषा में लॉजिकल ऑपरेटर नॉट का प्रयोग। सी भाषा में लॉजिकल ऑपरेटर नॉट का प्रयोग बराबर के रूप में किया जाता है। इस ऑपरेटर के प्रयोग में यदि वैल्यूज आर नॉट इक्वल होती है तो रिजल्ट ट्रू होता है। सी में पता संकारक के रूप में निम्नलिखित संकारक का प्रयोग किया जाता है। एंड सी को एम्परसेंड ऑपरेटर का प्रयोग वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने के लिए किया जाता है, जैसे प्रिंट %d एंड d। सी में पॉइंटर परिवर्तित निम्नलिखित में से कौन सा है? सी में पॉइंटर परिवर्तित निम्नलिखित में से कौन सा है?
सी पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होती है। पॉइंटर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए स्टार का प्रयोग होता है। यह वही चिन्ह है जो गुणा करने के लिए सी प्रोग्रामिंग में उपयोग किया जाता है। यहाँ स्टार यह बताता है कि वेरिएबल एक पॉइंटर है। पॉइंटर का प्रयोग निम्नलिखित में से संचित करने के लिए किया जाता है। चरों का पता लगाने के लिए पॉइंटर एक वेरिएबल है जो दूसरे चरों को मेमोरी एड्रेस रखता है। पॉइंटर का प्रयोग चरों का पता संचित करने के लिए किया जाता है। ये जो है इससे उत्तर ये सब नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा, यूपीपीसीएल में पूछे हैं। समान डाटा किस्मों वाले भिन्न भिन्न अवयवों का संग्रहण कहलाता है। एरिया अवयव